दोस्तों, आप सुन रहे हैं साउथ एशिया मॉनिटर्स पॉडकास्ट यानी सैम पॉडकास्ट और मैं हूं आपका दोस्त आसिफ रमीज़ दाऊदी। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हिंदुस्तान के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर के 3 दिन की सऊदी विजिट की क्या अहमियत है। जैसा हम जानते हैं कि इंडिया और सऊदी अरब के बीच सदियों पुराना हिस्टोरिकली स्ट्रॉन्ग रिलेशन है और इस रिश्ते को मजबूत बनाए रखने के लिए दोनों मुल्कों ने हमेशा उन तमाम अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करने की कोशिश की है जिससे ये रिश्ता और ज़्यादा मजबूत हो सके। In fact, these two countries are constantly working together to achieve their common objectives on several areas. और डॉक्टर जयशंकर के सऊदी विजिट को इस नज़रिए से भी देखा जा सकता है। हालांकि फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर की हैसियत से ये उनकी पहली सऊदी विज़िट थी और इसलिए भी ये अहम है, और ये इसलिए भी और ज़्यादा अहम है कि जैसा हमने देखा कि कुछ महीने पहले जिस तरह से नुपुर शर्मा के डेरोगेटरी रिमार्क्स की वजह कर गल्फ़ कंट्रीज़ की सख्त मुखालफत का सामना हिंदुस्तान को करना पड़ा था, वैसे में इस तरह की विज़िट्स की अहमियत और ज़्यादा बढ़ जाती है। दोस्तों, इंडिया और सऊदी अरब का रिश्ता एनर्जी नीड्स से कहीं ज़्यादा ऊपर है और ऐसे रिश्तों को मजबूत बनाए रखने के लिए कलेक्टिव एफर्ट्स, कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज़, कोऑर्डिनेटेड पॉलिसीज़, म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट एंड ग्रेटर मोबिलिटी एट्सेट्रा की सख्त ज़रूरत होती है। और इस तरह की विज़िट्स इन्हीं एफर्ट्स की एक उम्दा मिसाल के तौर पर ली जा सकती है। दोस्तों, इंडियन कम्युनिटी इन सऊदी अरेबिया इज कंसिडर्ड टू बी द लार्जेस्ट कम्युनिटीज, वन ऑफ द लार्जेस्ट कम्युनिटीज हियर। लगभग 3 मिलियन इंडियंस यहाँ रहते हैं और लगभग 2 लाख इंडियंस हर साल हज करने को सऊदी अरब तशरीफ़ लाते हैं। इसलिए हिंदुस्तान और सऊदी अरब का रिलेशन बहुत अहम हो जाता है। साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि सऊदी अरब इंडिया का तीसरा सबसे बड़ा एनर्जी सप्लायर है एंड इट इज़ द 4th लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर ऑफ इंडिया, जिसका टोटल ट्रेड वॉल्यूम जो है वो लगभग $43 बिलियन है। एक बात मैं और बताता चलूँ कि सऊदी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो 10 साल पहले $50 मिलियन से भी कम था, वो आज बढ़कर $3.15 बिलियन हो चुका है। दोस्तों, इससे इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कैसे इन दो मुल्कों ने कलेक्टिव एफर्ट्स लगाए हैं सिक्योरिटी, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, फूड सिक्योरिटी, हेल्थ, कल्चर, डिफेंस, एंटरटेनमेंट और पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, इन तमाम एरियाज़ में। और इस तरीके का नतीजा और आउटकम हमें देखने को मिलता है। दूसरी एक अहम बात यह है दोस्तों कि डॉक्टर एस जयशंकर की सऊदी विज़िट ऐसे वक्त में हुई जब यहाँ पिछले 6 महीने से कोई भी इंडियन एम्बेसडर नहीं है, यानी एक बहुत ही सिग्निफिकेंट पोजीशन है जो खाली है। और जैसा हम जानते हैं कि 2 मुल्कों के बीच रिश्ते को और ज़्यादा बेहतर बनाने में सरकार की बेहतर नीतियों और पॉलिसीज़ के साथ साथ एक एफिशिएंट और डायनामिक एम्बेसडर का बहुत अहम रोल हो जाता है। दोस्तों, गुज़रे कुछ सालों के मीडिया रिपोर्ट्स को अगर देखा जाए और यहाँ तक कि सोशल मीडिया पोस्ट्स को भी देखा जाए तो उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो पिछले एम्बेसडर थे डॉक्टर औसाफ सईद, उनका फोकस छोटी छोटी पेटी इश्यूज़ पे बहुत ज़्यादा था और वो जो इश्यूज़ थे उन इश्यूज़ में वो ज़्यादा उलझे रहते थे, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स की तरफ से जानने को मिला है। फॉर एग्ज़ाम्पल, स्कूल्स के अंदर कमिटीज़ कैसी होंगी, ट्रांसपोर्ट कैसा होगा, हज के अंदर ट्रांसपोर्टर कौन हो सकता है, इंडिया फोरम और SIBN जैसे ऑर्गेनाइजेशंस के कौन मेंबर्स और कौन उनके एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हो सकते हैं, इन्हीं तमाम चीज़ों में वो ज़्यादा उलझे रहे। और ऐसा माना जाता है इंडियन कम्युनिटीज़ की तरफ से भी कि अगर उनका फोकस
उन तमाम बिगर इश्यूज़ पे ज़्यादा होता जिस तरफ के हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने जिस तरह से एक फॉरेन पॉलिसीज़ को आगे बढ़ाया और जिस तरह से उनका रिश्ता सऊदी अरब और अरब मुल्कों के साथ और ज़्यादा बढ़ा। अगर उन तमाम चीज़ों की तरफ फोकस ज़्यादा होता तो शायद ये जो रिश्ता है ये कहीं और ज़्यादा बेहतर हो सकता था पिछले 2-3 साल के अंदर भी। लेकिन इसके बावजूद भी मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सऊदी और इंडिया के बीच का जो रिश्ता है ये बहुत ही ज़्यादा मिसाली रिलेशन है। इसकी एक मिसाल मैं ऐसे दूँ कि अक्टूबर 2019 में सऊदी इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल का फॉर्मेशन हुआ और इसके बाद से इंडिया और सऊदी अरब स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हो गए। This also shows that how these two countries have the mutual desire and interest to strengthen the relations further. जहाँ तक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल का सवाल है तो इसके 2 सब कमिटीज़ हैं दोस्तों। एक है पॉलिटिकल सिक्योरिटी सोशल एंड कल्चरल कमेटी जिसे हम PSSC कहते हैं, और जो दूसरी कमेटी है वो है इकोनॉमी एंड इन्वेस्टमेंट कमेटी। और ऐसा माना जाता है कि डॉक्टर S जयशंकर की जो विज़िट थी दिस वाज मेनली फोकस्ड ऑन PSSC कमिटीज़ एक्टिविटीज़। हालांकि इसके अलावा भी उनकी कई इम्पोर्टेंट इंगेजमेंट्स थी और कई इम्पोर्टेंट मीटिंग्स थी। फॉर एग्जाम्पल, ही मेट द क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान and handed over a letter from the Indian Prime Minister Mr. Modi and conveyed the warm greetings of Prime Minister Modi to the Crown Prince Mohammed bin Salman. Dr. Jaishankar also co-chaired PSSC's meeting with his counterpart, the Foreign Minister of Saudi Arabia, Prince Faisal bin Farhan. He also met the Secretary General of GCC, Dr. Naif Falah Mubarak Al-Hajraf. And he visited the cultural sites like Diriyah Salwa Palace and Diriyah Gallery, etc. In short, इस तरह की जो विजिट्स होती हैं ये बहुत अहमियत रखती हैं बायलैटरल और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने में। और जैसा कि जयशंकर साहब ने खुद ही ये कहा कि स्ट्रॉन्गर सऊदी इंडिया टाइज आर गुड फॉर अस, गुड फॉर द रीजन, गुड फॉर द वर्ल्ड। इस चीज़ को समझते हुए हमें ऐसा लगता है कि ऐसी हाई लेवल मीटिंग्स होती रहनी चाहिए और इससे 2 मुल्कों का बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है। इन्हीं तमाम बातों के साथ मैं आसिफ रमीज़ दाऊदी आप तमाम लोगों के साथ विदा लेता हूँ। आप जहाँ से जुड़े हैं खुश रहें। जय हिंद।